हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रार्की का रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजी टू चैलेंज पैट्रार्की। दिस टॉपिक बीएड सिलेबस, सोशियोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन, जेंडर स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, जिसे हिंदी में नौकरशाही भी कहते हैं। देखो, ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, फिक्स्ड रूल एंड प्रोसीजर होते हैं, हायरार्की होती है, टॉप टू बॉटम अथॉरिटी, रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड होती है, ऑफिशियल ट्रेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या होता है, फिक्स रूल होता है और प्रोसीजर होता है किसी भी काम के लिए। हायरार्की होती है कि मतलब जो टॉप टू बॉटम मींस कि जो नीचे से है कि पहले अगर क्लर्क होगा, फिर उसके बाद उसकी ऊपर पोजीशन होगी, फिर ऑफिसर होगा। इस तरीके की हायरार्की होती है ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में। और इसमें क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, क्योंकि जो भी चीज है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी होता है ब्यूरोक्रेसी में। रिक्रूटमेंट, जो भी आप जो मतलब क्या होते हैं कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी एरिया में क्या होता है, रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड होता है। ऑफिसर्स क्या होते हैं, ट्रेन होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही चीज क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर्स हु रन द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, समझ गए कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। अब समझते हैं व्हाट इज पैट्रार्की। देखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पैट्रार्की के बारे में पूरा पढ़ा है। अभी हम सिंपल से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पैट्रार्की और ब्यूरोक्रेसी के बीच में रिलेशनशिप को समझना है। तो पैट्रार्की क्या होती है? पैट्रार्की एक सोशल सिस्टम है जहां मेन होल्ड पावर। किसके पास पावर होती है? मेन के पास। डिसीजन मेकिंग मेन के पास होती है, कोई भी डिसीजन लेना हो वो भी किसके पास है? आदमी के पास होता है। विमेन को सब ऑर्डिनेट रोल मिलता है। मेन के बाद जो पोजीशन है वो किसकी है? विमेन के है। पूरा जो पावर है वो किसके पास है? आदमी के पास है। किसमें? पैट्रार्की सिस्टम में। जेंडर इन इक्वलिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वलिटी जैसा कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि सारी की सारी पावर क्या है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी काम से रिलेटेड हो, तो पावर किसको दी गई है? आदमी को दी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मेन एज हेड ऑफ फैमिली, किसी भी फैमिली का जो हेड होता है वो क्या होता है? आदमी होता है। men dominating political and economic decision, कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन है वो कौन लेता है? आदमी लेता है, वो डोमिनेट पोजीशन में होता है। women मोबिलिटी और एजुकेशन रेस्ट्रिक्टेड, जो औरतों की मोबिलिटी और एजुकेशन होती है वो क्या हो जाती है? प्रतिबंधित हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है पैट्रार्की सिस्टम में। तो समझ गए कि पैट्रार्की क्या होती है। अभी तक हमने ब्यूरोक्रेसी और पैट्रार्की समझा। अब इनके बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और पैट्रार्की के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रार्की का रिलेशनशिप बहुत डीप है। पैट्रार्की क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर है, जबकि ब्यूरोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेट अंडरस्टैंड हाउ। देखो, मेल डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, पहला रिलेशनशिप क्या है? मेल डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकली क्या था कि ब्यूरोक्रेसी मोस्टली मैन डोमिनेटेड था। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं कि पहले का जो सिस्टम था वहां पे क्या थी कि ब्यूरोक्रेसी मोस्टली मैन डोमिनेट थी, स्पेशली टॉप पोजीशन में। इसी वजह से क्या हुआ, जो विमेन है उनको डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया। पॉलिसी मेल पर्सपेक्टिव से बनी, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में बायस रहा। एग्जाम्पल के लिए, पुलिस, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में
विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी और पैट्रार्की क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पैट्रार्की का इफेक्ट ब्यूरोक्रेसी में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मेल डोमिनेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पैट्रार्कल माइंडसेट इन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पैट्रार्कल बिलीफ को कैरी करता है। कैसे? विमेन को इमोशनल या लेस कैपेबल समझा जाता है। मैटरनिटी लीव को बर्डन सोचा जाता है। विमेन ऑफिसर को फील्ड पोजीशन कम दी जाती है, क्योंकि क्या है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, वहां पे क्या है, पैट्रार्कल माइंडसेट है कि क्या है कि औरतें क्या होती हैं, इमोशनल होती हैं, लेस कैपेबल होती हैं। अगर अगर बच्चा पैदा करेंगी तो उन्हें लीव मिलेगी, और उसे एक बर्डन सोचा जाता है कि अगर वो छुट्टी पर चल जाएगी तो इसलिए जो औरतें हैं उनको जो आगे को उनको बढ़ावा देना है, तो उन्हें क्या क्या है, एक बर्डन, एक बोझ समझा जाता है उनकी मैटरनिटी लीव को। और जो फील्ड पोजीशन है वहां पे भी क्या है, औरतों का रोल बहुत कम होता है, वहां पे उन्हें बहुत कम उन्हें काम दिया जाता है। उस जगह जो फील्ड पोजीशन होती है वहां पे पोस्टिंग में कम दी जाती है। इसका क्या है कि पैट्रिकल थिंकिंग ब्यूरोक्रेसी के रूल्स, कल्चर, प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होती है। हम क्योंकि ये सब क्या समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और पैट्रिकी का बीच में रिलेशन क्या है, कि अगर हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में पैट्रिकी कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, पहला क्या था कि मेल डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी तरीके का बना है कि वहां पे क्या है, मेल डोमिनेट है। दूसरा कि जो डिसीजन मेकिंग है ब्यूरोक्रेट में, वो क्या है, पैट्राइकल माइंडसेट है। वहां पे पहले से फिक्स है कि पैट्राइकी वहां पे, मतलब ये कहिए कि जो पैट्राइकल का इफेक्ट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि औरतों को क्या समझ लिया कि वो फील्ड में काम नहीं कर सकती है, वो वीक है, वो इमोशनल है। देखो, ठीक है, तीसरी क्या है, पॉलिसीज दैट रेनफोर्स पैट्राइकी। अब पैट्राइकल ब्यूरोक्रेसी ऐसा रूल बनाती है जो विमेन को डिपेंडेंट बनाते हैं, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अर्लियर लॉज ऑन प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज एंड डाइवर्स मोस्टली मैन फेवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, तो ये पहले की बात है कि पहले से जो भी रोल होते थे, लॉज होते थे, वो प्रॉपर्टी रिलेट हो या एम्प्लॉयमेंट हो, मैरिज हो, कुछ भी जो लॉज होते थे वो क्या होते थे, मोस्टली मैन फेवर्ड होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारी पैट्रिकी ब्यूरोक्रेसी को अफेक्ट करती है। इसके बाद है ब्यूरोक्रेसी एज ए टूल टू मेंटेन पावर। देखो, पैट्रिकी वांट्स टू मेंटेन मेल डोमिनेंस। अगर पैट्रिकी है तो वो क्या चाहेगी कि क्या हो, मेल डोमिनेंस मेंटेन रहे। और ब्यूरोक्रेसी हेल्प इन दिस बाय डिस्क्रिमिनेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जो भेदभाव हो रहा है लॉज में, उसको इम्प्लीमेंट करती है। बायस इन पब्लिक सर्विस, लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, क्योंकि इसी तरीके से ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि क्या कह दिया गया है, जो विमेन है वो इमोशनल है। और क्योंकि जेंडर, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जेंडर क्या होता है, कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं, जो सोसाइटी ने बता दिया है कि क्या काम लड़का करेगा, क्या लड़की करेगी, वही क्या है, जेंडर है। पर जेंडर क्या होता है कि आपके काम के बेसिस में आपको जज करना कि आप ये, क्योंकि लड़की भी लड़के वाले काम कर सकती हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, जेंडर होती है। पर जहां पे जेंडर बायस आ जाता है कि हम कह रहे हैं कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए, लड़कों को ये काम करना चाहिए, वहां पे क्या होती है, पैट्रिकी आ जाती है कि मेल डोमिनेंट है, कि आदमी ही डिसीजन लेगा कि क्या काम करना है औरतों ने। दिस क्रिएट ए साइकिल। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कैसे यूज हो रही है, एज ए टूल टू मेंटेन पावर। किसकी पावर? मेल की पावर। तो क्या क्रिएट करता है, एक साइकिल क्रिएट करता है, पैट्रिकी से ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मेंटेन पैट्रिकी।
ठीक है। पैट्रार्की ने क्या करा, ब्यूरोक्रेसी को शेप दिया। जो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके की होनी चाहिए, नौकरशाही की टॉप पोजीशन में क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। फील्ड में काम कौन करना चाहिए, मेल करना चाहिए। तो पैट्रार्की क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी को शेप देती है, और ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, पैट्रार्की को मेंटेन करती है। इसके बाद जो हमारा है वो है क्या, लिमिटेड फीमेल रिप्रेजेंटेशन। जब विमेन की नंबर ब्यूरोक्रेसी में कम होती है तो क्या होता है, जेंडर इश्यूज एड्रेस नहीं होते। विमेन फ्रेंडली पॉलिसी पास होने में डिले होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, लिमिटेड है। औरतें अपनी बात रख नहीं सकती क्योंकि वो वहाँ कम है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में औरतों का जो नंबर है वो क्या है, कम होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ पे जो जेंडर इशू है वो पता ही नहीं चलेंगे। जो विमेन फ्रेंडली पॉलिसी है वो पास होने में लेट होंगी। विमेन रिलेटेड क्राइम में सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि अगर विमेन उस पोजीशन में होगी तो समझेगी कि जो क्राइम की सेंसिटिविटी है वो कितना, मतलब क्योंकि वो फील करेगी, उसे समझ में आएगा कि क्योंकि अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है तो औरत उसे अच्छे से समझेगी। अगर वो उसकी पोजीशन, उसके नंबर ही कम है ब्यूरोक्रेसी में, तो उससे क्या होगा कि जो विमेन रिलेटेड क्राइम में है उसमें सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेंस रिप्रेजेंटेशन मैटर। तो इससे क्या होता है कि ये बताता है कि रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है ब्यूरोक्रेसी में फीमेल की। तो अभी हमने समझ लिया कि पैट्रार्की और ब्यूरोक्रेसी के बीच में कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डीप रिलेशन है। ये एक साइकिल फॉर्म करते हैं। पैट्रार्की क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी को शेप देती है, और ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, पैट्रार्की को मेंटेन करती है। हाउ ब्यूरोक्रेसी मेंटेन पैट्रार्की। अब जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे पैट्रार्की को मेंटेन करती है। देखो, बायस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो डिसीजन है वो बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैट्रार्की है। ब्यूरोक्रेसी में अगर पैट्रार्की होगी, मेल डोमिनेट होगा, तो वहां पे बायस होना ऑब्वियस सी बात है। अनइक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायस है, वहां पे मेल डोमिनेंट है, तो वहां पे अनइक्वलिटी आ जाएगी। लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वहां पे क्या होती है, जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है, पैट्रार्की है। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, पैट्रार्की है। तो इस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो पैट्रार्की को क्या है, मेंटेन करती है। अब समझते हैं कि वाई ब्यूरोक्रेसी मस्ट अपोज पैट्रार्की। देखो, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हम बात अभी तक जो हमने समझा वो हिस्टोरिकली था, पर आज के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी मस्ट एक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ब्यूरोक्रेसी किस तरह से करे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भेदभाव हो रहा है, उसके अगेंस्ट काम करती है। विमेन मस्ट गेट इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक है। पॉलिसी शुड प्रमोट इक्वलिटी, जो भी पॉलिसी बन रही है वो क्या करे, इक्वलिटी को प्रमोट करे। सर्विसेज मस्ट ट्रीट ऑल जेंडर फेयरली, जो भी सर्विस, चाहे किसी भी सर्विस में हो, चाहे टॉप पोजीशन में हो, बॉटम पोजीशन में हो, किसी भी पोजीशन की हम बात करें, तो वहां पे जो जेंडर है उसको फेयरली ट्रीट, मतलब जो भी जेंडर है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी जेंडर हो, उसको फेयरली ट्रीट किया जाए कोई भी सर्विस में। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पैट्रार्की को अपोज करना चाहिए। ये नहीं कि मेल डोमिनेंट सिस्टम ही बनाना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को क्या है, इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी आ सके। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, पॉलिसी हो, हेल्थ हो, एडमिनिस्टर हो, सब में जेंडर सेंसिटिविटी ब्यूरोक्रेसी जरूरी है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी मस्ट अपोज पैट्रार्की। व्हाई? डेमोक्रेटिक इक्वलिटी प्रिंसिपल्स, equal participation in administration, need for gender sensitivity services.
अब समझते हैं स्ट्रेटेजीज अगेंस्ट पैट्रियार्की की पैट्रियार्की अगेंस्ट हम क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे पैट्रियार्की को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी फैमिली, हमारी पर्सनल लाइफ, सोसाइटी, एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी हर जगह क्या है पैट्रियार्की देखने के लिए मिलती है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करके हम पैट्रियार्की को खत्म कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखो पैट्रियार्की क्या है, वो एजुकेशन से ही ब्रेक हो सकती है। कैसे? जेंडर सेंसिटिव करिकुलम बना के कि हमारा करिकुलम क्या हो, जेंडर सेंसिटिव हो। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू एजुकेशन देके, अवेयरनेस ऑन राइट्स कि आपके क्या राइट है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, तो इससे भी क्या है पैट्रियार्की क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। स्कूल में जेंडर इक्वलिटी एक्टिविटीज करा के कि जो स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं वहां पे क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए कि मतलब लड़के और लड़की नहीं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उस एक्टिविटीज में पार्ट ले। इस तरीके से स्कूल में एक्टिविटीज करा के भी पैट्रियार्की खत्म की जा सकती है। टीचर्स की जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग करा के उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि जेंडर का मतलब क्या होता है, उन्हें समझा के इस तरीके की ट्रेनिंग देके भी पैट्रियार्की खत्म की जा सकती है। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड इक्वलिटी दे प्रैक्टिस इक्वलिटी। अगर उन्हें समझ में आ गया कि इक्वलिटी क्या है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी प्रैक्टिस उन्हें हो जाएगी कि इक्वलिटी क्या होती है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे इसकी शुरुआत होनी चाहिए, एजुकेशन में। तो एजुकेशन शिक्षा मिलेगी तो पैट्रियार्की खत्म होगी। दूसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन ब्यूरोक्रेसी। देखो रिप्रेजेंटेशन इज पावर। अगर हायर पोजीशन में भी विमेन होंगी तो अगर वो औरतों को क्या अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं पैट्रियार्की खत्म करनी, हमें मेल डोमिनेंट सिस्टम को खत्म करना है। तो अगर हायर पोजीशन में भी विमेन होंगी तो वो औरतों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन इज पावर। इसलिए क्या हो, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन हो विमेन के लिए। प्रमोटिंग विमेन इन लीडरशिप रोल, जो लीडरशिप रोल्स है उनमें विमेन्स को प्रमोट करके। रिमूविंग जेंडर बायस इन रिक्रूटमेंट, जब रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वहां पे जेंडर बायस को रिमूव किया जाए। ये नहीं कि ये काम लड़का कर सकता है या लड़की, क्या है कि जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखकर रिक्रूटमेंट हो, जेंडर बायस को रिमूव करके। एंश्योरिंग सेफ एंड सपोर्टिव वर्कप्लेस, ऐसा वर्कप्लेस हो जहां पे सेफ और सपोर्टिव फील करे, क्योंकि विमेन्स क्या है अगर उनको आप सिर्फ काम दे रहे हो, उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे, तो इससे भी क्या है कि हमारी पैट्रियार्की खत्म नहीं होगी। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन भी पैट्रियार्की को खत्म कर सकता है। मोर विमेन इन अथॉरिटी, लेस पैट्रियार्कल फंक्शनिंग, जितनी ज्यादा औरतें अथॉरिटी में होंगी उतना ज्यादा जो पैट्रियार्कल फंक्शनिंग है, जो हमारा मेल डोमिनेट सिस्टम है, वो कम होगा। तो हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन ब्यूरोक्रेसी। तीसरा है प्रोग्रेसिव लॉज एंड पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट क्या है, जो पैट्रियार्की है उसको कैसे वीक कर सकती है, गवर्नमेंट लॉ बना के, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस एक्ट बना के, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पॉस एक्ट है जो जिसे हम पॉक्स एक्ट भी कहते हैं, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मतलब कि जो सैलरी हो वो इक्वली मिले चाहे वो आदमी हो या औरत। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पैट्रियार्की कैसे रिलेटेड है कि लोग क्या सोचते हैं कि औरत अगर मैटरनिटी लीव में जाएगी तो वो सिर्फ बर्डन की तरीके लेते हैं। तो इस तरीके का एक्ट बना दिया जाए कि जो औरतें हैं उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिले। प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने राइट्स जो उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड है उन्हें यूज करके भी क्या है आगे बढ़ सकती है, पैट्रियार्कल सिस्टम को खत्म कर सकती है। तो ब्यूरोक्रेसी में अगर ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली किया जाएगा तो ऐसे भी हमारी जो पैट्रियार्की है वो खत्म हो सकती है। तो प्रोग्रेसिव लॉज एंड पॉलिसी भी हमारी पैट्रियार्की खत्म करती है। चौथा है जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन।
देखो, ऑफिसर को जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जैसे हाउ टू हैंडल विमेन रिलेटेड केस। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें क्या है, विमेन है, अगर उस पोजीशन में क्या है, कोई मेल है, तो वो कैसे इस चीज से डील करे, उसको जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या हो, जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग मिले। क्योंकि मैंने क्या कहा, जेंडर इक्वलिटी की बात करी, तो हमें ये नहीं देखना कि अगर औरत का केस है तो उसे औरत ही संभालेगी, उसे मेल भी कर सकता है, उसे आदमी भी संभाल सकता है, क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। कोई भी वो काम कर सकता है, यहाँ पे सेक्स की बात नहीं हो रही है कि मेल है या फीमेल है। तो हाउ टू हैंडल विमेन रिलेटेड केस, इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हाउ टू प्रोवाइड इक्वल सर्विसेज, कि जितनी सर्विसेज हम मेल को दे रहे हैं उतनी फीमेल को दें। हाउ टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जेंडर बेस्ड, सेक्स बेस्ड दोनों में ही आपको डिस्क्रिमिनेशन मिल सकता है। पुलिस, टीचर्स, डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट लर्न जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको पता होना चाहिए जेंडर सेंसिटिव, इनको मतलब मस्ट है कि ये जाने कि जेंडर सेंसिटिविटी क्या है। तो इसके लिए इन ऑफिसर्स को जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये भी पैट्रियार्की सिस्टम के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके बाद है हमारी चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। देखो, पैट्रियार्की सर्वाइव ऑन स्टेरियोटाइप लाइक men are strong, women are emotional, girls should stay home, बॉयज डोंट क्राई। तो इस तरीके की जो स्टेरियोटाइप बनाया गया है ना, कि आदमी ही स्ट्रांग है, औरतें ही इमोशनल है, तो ये पैट्रियार्की को क्या करता है, बढ़ावा देता है ये स्टेरियोटाइप। ठीक है, कि लड़के रोते नहीं है, ये चीज कॉमनली हमारे मुंह से निकल ही जाती है कि जब अगर कोई लड़का रोता है तो सबसे पहले लगता है कि लड़कियों की तरह रो रहा है, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तुम तो लड़के हो। कोई लड़की है तो लड़कियों को घर में रहना चाहिए क्योंकि वो लड़की है। तो इस तरीके का जो स्टेरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में चला आता है। देखो, हम इसे दोष नहीं दे सकते, हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आदमी कर रहे हैं, ये औरतों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो एक मेंटेलिटी सेट हो चुकी है पैट्रियार्की की, वो चीज क्या है, सोसाइटी में बहुत डीप हो चुकी है। तो इसी को खत्म करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मीडिया कैंपेन, कि मीडिया में कैंपेन हो, स्कूल डिबेट्स हो कि क्या राइट्स होने चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, डिबेट हो। रोल मॉडल, ठीक है, रोल मॉडल के थ्रू भी हम जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर सकते हैं, कि मतलब किसी ने क्या है कि कोई लड़की ने ऐसा काम किया जो क्या है कि लड़के भी कर सकते थे, तो उसे एज ए रोल मॉडल बता के कि हाँ, जब ये लड़की कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लड़की कर सकती है तो ये काम लड़कियां ही करें, हमें इक्वलिटी बनानी है। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग, पेरेंटिंग क्या हो, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो हमारी पैट्रियार्की है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे घर से, हमारी पर्सनल लाइफ से। तो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग यूज करके भी हम जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। जब विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती हैं तो पैट्रियार्की वीक पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो मेल डोमिनेंट नहीं होगा, वो एजुकेट है तो समझ, अगर दोनों ही हमारे मेल और फीमेल दोनों ही ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि उन्हें इतनी एजुकेशन मिली है कि वो इक्वलिटी को समझते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि कोई भी ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सब क्या है, बराबर में। तो इसमें कैसे इसको एम्पावर किया जा सकता है विमेन को, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करके। तो ऐसे इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करके पैट्रियार्की को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम फॉर विमेन। पैट्रियार्की वीक करने के लिए सपोर्ट जरूरी है। कैसे, जो विमेन्स हेल्पलाइंस होती है, क्योंकि देखो हर घर में देखा जाए तो अगर बहुत घर ऐसे हैं जहां अभी भी क्या है कि औरतों को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमें पैट्रियार्की खत्म करनी है, हमें पैट्रियार्की को वीक करना है। तो इसके लिए क्या है, विमेन्स हेल्पलाइंस हो, लीगल एड हो, उनको क्या हो, लीगल सहायता मिले,
ठीक है। काउंसलिंग सर्विसेज, उन्हें उनकी काउंसलिंग कराई जाए। सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको ऐसा ट्रांसपोर्ट दो जो सेफ हो, कि उनको मतलब, क्योंकि देखो अगर कोई घर से पहली बार बाहर निकला है और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, और अगर वो आगे बढ़ना भी चाहे तो वो पीछे को चले जाता है क्योंकि उसे डर लगता है। तो अगर उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट होगा तो इस तरीके से वो क्या है, आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर एक उत्सुकता होगी कि मुझे आगे बढ़ना है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, क्योंकि देखो औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे देखने। पहले के ही हमारा जो हिस्टोरिकल सिस्टम था उसमें कह दिया था कि आदमी कमाएगा, औरतें बच्चे पालेंगी। तो अगर वर्क प्लेस पे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज होंगी तो इससे विमेन को सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, वो काम करने के लिए आगे जाएंगी, पैट्रार्की खत्म होगी। तो वीमेन को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके भी पैट्रार्की खत्म की जा सकती है। इसके बाद है मेन एज पार्टनर्स इन चेंज। पैट्रार्की सिर्फ विमेन को नहीं, मेन को भी हार्म करती है, इसलिए बॉयज को जेंडर इक्वलिटी सिखाना चाहिए कि जो लड़के हैं उनको भी, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कह दिया कि पैट्रार्की ये हमारे सोसाइटी ने बनाया है एक नॉर्म्स, कि औरतें करेंगी आदमी करेंगे, इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सदियों से चली आ रही है प्रथा जैसी समझ लीजिए, कि ये चीज एक दिमाग में भर दी गई है। धीरे धीरे हम ये स्ट्रेटेजी यूज करके पैट्रार्की को खत्म कर सकते हैं। तो सिर्फ पैट्रार्की विमेंस को नहीं, मेन को भी हार्म करती है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि आदमी को कहा जाता है तुम मेल डोमिनेंट है, तुझे औरत को कंट्रोल करना है, तो वो गलत काम भी कर सकता है। तो इसीलिए बॉयज को जेंडर इक्वलिटी सिखाना चाहिए, मेन को डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए, मेन टू सपोर्ट विमेन लीडरशिप। ठीक है, कि अगर लड़के भी घर का काम करेंगे तो उससे क्या है, इक्वलिटी मेंटेन होगी। अगर वो घर से ही चीज की शुरुआत करेंगे तो वो बाहर भी समझेगी कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है, कोई भी काम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है। तो ये शुरुआत घर से की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे सोसाइटी में वो लागू होने लगेगी। अगर जो आदमी है वो लीडरशिप पोजीशन में भी मेरे को सपोर्ट करेगा, इस तरीके से भी क्या है, पैट्रार्की खत्म होगी। तो अगर जो मेन है पैट्रार्की को खत्म करने में कुछ चेंजेस ला सकता है, तो क्या है, ऐसे पार्टनर वो क्या करे, विमेंस को हेल्प करे, सपोर्ट करे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी अगेंस्ट पैट्रार्की, इनको यूज करके हम पैट्रार्की सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। अब हम जितना भी हमने अपने पूरे वीडियो में समझा उसके बारे में कि ब्यूरोक्रेसी और पैट्रार्की का क्या होता है, डीप रिलेशनशिप होता है। पैट्रार्की ब्यूरोक्रेसी के रूल, प्रैक्टिस और लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करती है, वो हमने सब समझ लिया कैसे। बट मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी कैन ऑल्सो बी ए स्ट्रॉन्ग टूल अगेंस्ट पैट्रार्की, क्योंकि हम बात पहले की कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लॉज हुए हैं, लॉज बने हैं औरतों के लिए। आज जो विमेंस हैं वो बहुत एम्पावर हो चुकी है। एजुकेशन, अवेयरनेस, लॉस, रिप्रेजेंटेशन, इक्वलिटी ओरिएंटेड पॉलिसी पैट्रार्की ब्रेक करने में पावरफुल स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। ठीक है, हमने सब पढ़ लिए, सब समझ लिए कि किस तरीके से हम इन स्ट्रेटेजी को यूज करके अपनी पैट्रार्की को खत्म ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी सोसाइटी को इक्वल बनाना है तो ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन्स दोनों को मिलकर पैट्रिकल थिंकिंग को चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें अगर पैट्रिकी खत्म करनी है तो पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। हम सीधे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी में हो रहा है, नौकरशाही में हो रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। हम घर में लड़के और लड़कियों को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। हम घर में ही अगर कोई लड़का रो रहा है तो सीधे उसे लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़की अगर शाम को बाहर जा रही है तो तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो लड़कियां हो, घर के अंदर बैठो। तो अगर हमें सोसाइटी में इक्वलिटी बनानी है तो हमें ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन दोनों को ये काम करना है, जिससे क्या हो, जो हमारी पैट्रिकल थिंकिंग है वो चेंज हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।